हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। नए वर्ष में कुछ नवीनता करेंगे तो ये वर्ष अनुभवी मुहूर्त बन औरों को भी अनुभव कराने का वर्ष। समझा क्या करना है? अनुभव करना। वाणी द्वारा वर्णन तो करते हो, लेकिन हर बच्चे को हर शक्ति का, हर गुण का अनुभव करना। अनुभवी मुहूर्त होना कि वाणी मुहूर्त हो, अनुभवी हो भी, लेकिन इस वर्ष में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं कहे कि मुझे इन बातों का तो अनुभव है, लेकिन इस बात का अनुभव बहुत कम है। ऐसा कोई बच्चा न रहे। क्यों? कि ज्ञान का अर्थ ही है सब समझना नहीं, लेकिन अनुभव करना। और जब तक अनुभव नहीं किया है तो औरों को भी अनुभवी नहीं बना सकते। अगर वाणी तक है, अनुभव तक नहीं है, तो जिन आत्माओं की सेवा के निमित्त बनते हो वो भी वाणी द्वारा बहुत अच्छा कमाल है। यहाँ तक आते हैं अनुभवी हो जाए वो घुटनों में कोई में भी कोई। और प्रत्यक्षता का आधार अनुभव है। अनुभव वाली आत्माएं कभी भी वायुमंडल व संग के रंग में नहीं आ सकती। सिर्फ वाणी के प्रभाव वाले कभी नाचेंगे और कभी सोच में पड़ जाए। अनुभव अर्थात फाउंडेशन पक्का, आधा अनुभव है तो आधा फाउंडेशन पक्का। उसकी निशानी है छोटी बड़ी बातों में हिलेगा, अच्छा नहीं होगा। क्यों? आने वाली बातें व समस्याएं वो परमल हो जाती है। इसलिए अधूरे फाउंडेशन वाले लड़खड़ाते गिरते नहीं है, लेकिन लड़खड़ाते। तो पहले इस वर्ष में अपने अनुभवी मुहूर्त के फाउंडेशन को पक्का करो। बड़ी मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे। रसीली तान की ये
और आपकी ओर ही खींचे, आपकी ओर ही खींचे, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में। Om Shanti. Give blessings and receive blessings. शांति। दुआएं दो, दुआएं लो। सदा संतुष्टता का अनुभव। जो आज्ञाकारी बच्चे हैं वे सदा संतुष्टता का अनुभव करते हैं। उन्हें तीनों ही प्रकार की संतुष्टता स्वतः और सदा अनुभव होती है। पहला, वे स्वयं भी संतुष्ट रहते हैं। दूसरा, विधि पूर्वक कर्म करने के कारण सफलता रूपी फल की प्राप्ति से भी संतुष्ट रहते। तीसरा, संबंध संपर्क में भी उनसे सभी संतुष्ट रहते हैं। सदा संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना, यही दुआएं लेने का सहज साधन है। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है 29 दुआएं दो और दुआएं लो। आज का विषय है सदा संतुष्टता का अनुभव। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनते हैं। Om Shanti. Everyone is well. ओम शांति। सभी को सभी ठीक है, ओके हैं, उमंग उत्साह से भरपूर हैं। बाबा के प्रति बहुत स्नेह, सब कुछ अच्छा चल रहा है। जितना हम आगे प्रगति करते जाते हैं उतने हद तक हम विघ्नों से पार रहते हैं। अगर हम धीरे धीरे जाते हैं तो बहुत सारे विघ्न भी आते हैं और विघ्न हमें रोक भी देते हैं। दो प्रकार के अनुभव होते हैं। एक है बैठकर हम अनुभव करते हैं, बैठते हैं और अनुभव करना चाहते हैं कि अशरीरी बनने का, हम अनुभव करना चाहते हैं देही अभिमानी स्थिति का। ऐसे लगता है कि जैसे मैं बैठती हूँ और अपने आप को कहती हूँ मैं बैठी हूँ, मैं आत्मा इस देह से न्यारी, सबसे उपराम। दूसरा अनुभव बहुत समय से जो बाबा कह रहे हैं वो है जो भी परिस्थिति हो, जो भी पावर उस समय जरूरी हो, जो भी गुण जरूरी हो, उस समय हम वो इस्तेमाल करें। जब वो समय पर हम वो इस्तेमाल करते हैं तो आप देखते हैं कि कैसे निवारण बनता है, कैसे उसमें शक्ति है, कैसे पार होता है। यही बाबा कह रहे थे। फिर आपको पता चलेगा कौन सी शक्ति और गुण आपके पास है। फिर आपको आगे के लिए सहज होगा। आप कहेंगे अच्छा पिछली बार ये हुआ था, अब मैंने धीरज अपनाया था पर वो काम नहीं करा, मैंने सहन शक्ति को इस्तेमाल किया, वो काम नहीं किया। बाबा इस बात का बाबा कह रहे अनुभव। अगर दूसरे कोई उसी परिस्थिति में है आप तुरंत कहेंगे कि ये पार हो जाएगा। ये मेरे साथ भी हुआ था। तो बाबा ब्रह्मा बाबा कहते थे मैं आगे हूँ और मुझे
सभी परिस्थितियों को पास करना है, क्रॉस करना है। फिर मैं बच्चों को सुनाता हूँ, बच्चे ऐसे ऐसे माया आता है, ऐसे तूफान आते हैं, इस प्रकार के तूफान आएंगे। माया कोशिश करेगी सामना करने की, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने खुद अनुभव किया था, वो हमें औरों को भी वो मदद कर पाए। तो ये प्रैक्टिकल अनुभव है, ये सिर्फ रूहानी बातें नहीं, रूहानी भी है लेकिन प्रैक्टिकल भी है। जिस तरह से जो बहुत बाबा के साथ क्लोज थे और सूक्ष्म है बाबा, लेकिन मैं बाबा के नजदीक हूँ, तो बाबा के शक्ति के कारण मैं समा भी सकती हूँ, समेट भी सकती हूँ। तो हमें लक्ष्य रखना चाहिए दोनों अनुभव करने का, रूहानियत का भी, जैसे अमृत वेला, लेकिन दिन में प्रैक्टिकल में हमें वो अनुभव भी होना चाहिए। जो जितने हद तक हम करते हैं, हमारे खुद का जो ट्रस्ट है वो भी बढ़ता जाएगा, और दूसरों को हम गाइड भी कर सकते हैं, राह भी दिखा सकते हैं, और औरों को भी हिम्मत आएगी, अच्छा उन्होंने किया था तो हम भी कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ थियोरी। आज मैं सोच रही थी, मैं एक रेसिपी के बारे में, अगर सुनते हैं रेसिपी के बारे में, और दूसरा होता है वो जो सामग्री चाहिए उसको इकट्ठा करना, और दूसरा तीसरा होता है उसको करना। तो सबसे एंजॉय क्या करते हैं, क्या करना चाहिए बनाने में, हाँ, खुशी खुशी से। कईयों को सिर्फ सुनना अच्छा लगता है और कहते हैं हाँ हमें पता है। तो कई बार ऐसे होता है कि हमारे पास प्रैक्टिकल में वो शक्तियाँ नहीं है, वो सिर्फ थ्योरी में रह जाता है, हाँ मैं कर पाऊंगी, लेकिन आपने कभी किया ही नहीं। तो हमें पहले करना चाहिए। तो उससे क्या होगा, तो इस जीवन के राह पर तो प्रैक्टिकल अनुभव होना, जो भी सभी शक्तियों का अनुभव, सभी गुणों का अनुभव हो। वरना अगर आप किसी को कहेंगे हाँ मैं जानती हूँ कैसे समय समा जाना है, पर लेकिन हमने कभी किया ही नहीं है प्रैक्टिकल में, तो वो इम्पैक्ट, जो प्रभाव पड़ना चाहिए वो नहीं पड़ेगा, उसमें वो शक्ति नहीं होगी। तो यही मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी। अभी बाबा कह रहे हैं हम सब दुआएं दो, और दुआएं दो और लो, उसी टॉपिक पर है। दुआएं लेना भी जरूरी है, पाना, दुआओं को पाना भी जरूरी है। बाबा का एक क्वालिटी जो बहुत पसंद है बाबा को, गुण भी है और शक्ति भी है, वो है संतुष्टता का अनुभव करना। संतुष्टता कब आएगी, जब हम स्वयं कुछ प्राप्ति का अनुभव करते हैं, तब संतुष्टता आएगी। जब आपके पास कोई प्राप्ति है तो आप बहुत सकारात्मक रहेंगे, और वो सभी के साथ आप शेयर भी करेंगे, और आप दूसरों को हमेशा समझाने की कोशिश करें, संभव है आप कर सकेंगे, ऐसे आप प्रोत्साहन देंगे। अगर संतुष्टता की कमी है, ओ आप तो कभी आप ये प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ये तो संभव नहीं है, ऐसे बोल हमारे मुख से निकले, हमारे भाषा अलग हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं जो आज्ञाकारी बच्चे हैं वो सदा संतुष्टता का अनुभव करते हैं। तो पहला संतुष्टता क्या है, मैं भगवान जो दिया है वो मार्ग, श्रीमत को मैं फॉलो कर सकती हूँ। कई बार कईयों को बहुत दिक्कत होता है अमृत वेला सीधा बैठने के लिए, उनको पता है वो आज्ञाकारी बच्चे नहीं हैं, और दूसरे बच्चे हैं वो आज्ञाकारी हैं। तो यही बाबा कहना चाहते हैं, आज्ञाकारी माना सदा संतुष्टता का अनुभव करते हैं। वे स्वतः और सहज
तीन प्रकार की संतुष्टता वो अनुभव करते हैं। पहला, The first one, वे स्वयं भी संतुष्ट रहते। दूसरा, विधि पूर्वक कर्म करने के कारण सफलता। दीदी कह रहे पहले बात पर ही वापस कह रहे हैं, अगर स्वयं संतुष्ट नहीं है तो चिड़चिड़ापन आएगा, तो फिर अब स्वयं से चिड़चिड़ हो जाएंगे, दूसरे से चिड़चिड़ हो, कहीं ना कहीं खुद से और फिर औरों से। अगर आप एक्यूरेट नहीं है किसी बात में, अगर आप कोई बातों में आज्ञाकारी नहीं है, तो आपको थोड़ा दिल शिकस्त होगा, फिर आपका हिम्मत भी थोड़ा कम हो जाता है। तो उसका रिएक्शन फिर क्या होगा? बाबा कह रहे हैं पहले स्वयं भी संतुष्ट रहें स्वयं से। दूसरा, विधि पूर्वक कर्म करने के कारण सफलता रूपी फल की प्राप्ति से भी संतुष्ट रहते हैं। तो विधि पूर्वक कर्म करने के कारण जो भी फल या जो भी प्राप्ति होती है उससे वो संतुष्ट रहते हैं। हर बात एक्यूरेट हम करें। अगर आप भोग बना रहे हैं और जो रेसिपी है यूज इस्तेमाल कीजिए, तो उसी प्रकार आप कुक कीजिए तो बहुत अच्छा निकलेगा। तो बाबा यही कहना चाहते हैं। बाबा कह रहे हैं संबंध संपर्क में भी उनसे सभी संतुष्ट रहते हैं। सदा संतुष्ट रहना, उसका मतलब क्या है? सिर्फ स्वयं के प्रति संतुष्टता नहीं, आपकी संतुष्टता बढ़ती जाएगी। जो भी संबंध संपर्क में आते हैं वो भी संतुष्ट रहेंगे और वो अनुभव करेंगे हर संबंध में। ये सबसे अच्छा और सच्चा सेवा है ना। अगर मैं खुद अच्छा पुरुषार्थ नहीं कर रही हूँ तो मैं हमेशा सभी को याद दिलाती हूँ, आप तो नंबर 1 थे, क्या आप अपना नंबर दूसरों को दे रहे हैं? अगर वो रेगुलर नहीं है, पुरुषार्थ की कमी है, संतुष्टता की कमी है, तो मतलब वो अपना पोजीशन दूसरों को दे रहे हैं। आपको फिर से दोबारा ये चांस नहीं मिलने वाला। तो अगर आप पुरुषार्थ में नंबर 1 हैं, अगर आप रेगुलर हैं, उमंग उत्साह में रहते हैं, तो जरूरी इम्पोर्टेंट है उसको कायम रखना। अगर आप कायम रखेंगे तो बहुत खुश रहेंगे, लेकिन अगर एक बार आपने उसको गंवाया, इसलिए हम कैसे मदद करते हैं? संग में भी कैसे हम मदद करते हैं? उनको प्रोत्साहन करते हैं, आप कर सकते हैं, हो सकता है। each other, increase तो एक दूसरे each other. को प्रोत्साहन देते हैं, हाँ, एक दूसरे का उमंग उत्साह बढ़ाते हैं, एक दूसरे का हिम्मत बढ़ाते हैं, उनको याद दिलाते हैं बाबा आपको ढूंढ रहे हैं। Continuously progress. तो सदा आगे बढ़ते रहे। अगर आगे बढ़ना हमें संतुष्ट रहने में मदद करता है, और जो भी करते हैं वो एक्यूरेट करें। उसके जो भी आप कर रहे हैं उसका अगर आप एक्यूरेटली करते हैं, जो भी आप कर्म, उसमें संतुष्टता होगी। अगर आपको जो चाहिए जैसे चाहे करेंगे, तो पुरुषार्थ हो या कर्म हो, कोई भी बात हो, उसमें हम एक्यूरेटली माना विधि पूर्वक करें, ताकि जो भी आपके संबंध संपर्क में आते हैं, जो भी आपके संबंध में है, सभी देख सकते हैं प्राप्ति का। Properly done, you are successful. आप सफलता का अनुभव कर रहे हैं क्योंकि आपने विधि पूर्वक किया है, और जब आप सफलता को आप प्राप्त करते हैं तो यकीनन आप संतुष्ट है भी। तो ये आप याद रखें, संतुष्टता स्वयं के साथ, कर्मों के साथ, और संबंध संपर्क में भी संतुष्ट।
और फिर बाबा जरूर बहुत खुश होंगे। No, Baba asked us that. और हम, Where do you बाबा want ने your पूछा था ना, place? So Baba said, ना, "Wheel of आपका स्थान contentment, कहाँ the चाहते हैं? wheel of contentment." तो बाबा ने So कहा Baba said, आप के ब्रुकुटी के बीच में "So संतुष्टता happy की to मणि take है, place, wheel of तो वो contentment स्थान मैं in अपना the ले wheel लूं, of संतुष्टता की Om मणि। Shanti. ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ओम शांति। Om Shanti. Good evening, Moini Didi. It is so good to have you back. शांति। I'm very बहुत happy अच्छा लगता and है very कि आप वापस आए I हैं। am मैं बहुत खुश हूँ really कि आप listening. वापस आए हैं। Good evening, Avyakti Parivar. Lovely to be with all व्यक्ति of you. परिवार को भी गुड इवनिंग। बहुत अच्छा है, आप सबके साथ हैं। थोड़े दिनों से मैं सोच रही थी, ये आज्ञाकारी के बारे में सोच रही थी। आपने जो उदाहरण दिया, जैसे हम लॉयर के पास जाते हैं, एक राय के लिए 1000-2000 डॉलर लेते हैं। बाबा हमें हर दिन हमें राय दे रहे हैं। तो जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, इससे लाभ क्या है? तो मैंने सोचा कि जब मैं आज्ञाकारी हूँ तो उसमें बहुत सारी प्राप्तियां होती है। बहुत गुप्त रूप से हम दुआएं अनुभव करते हैं। हम भी संतुष्ट रहते हैं और औरों को भी संतुष्ट करते हैं। लंबा चौड़ा लिस्ट बन सकता है। तो मुझे खुद के प्रति भी संकल्प आ रहा है। मुझे लगता है कि मैं कहीं आज्ञाकारी हूँ, क्योंकि मैं हमेशा हाँ जी नहीं करती। तो मैं आपको पूछना चाहती थी कि किस हद तक हम हाँ कर सकते हैं, कि कभी ये जरूरी होता है कि हम ना भी करें। क्या आप मुझे कोई उदाहरण दे सकते हैं कि जब आप ना कहें वो ठीक है, और कब ठीक है और कब नहीं ना? तो I दीदी कह रहे कभी भी हमें ना नहीं कहना चाहिए। to my seniors, तो never दीदी कह रहे मैंने अपने जिंदगी में अपने बड़ों को कभी ना नहीं कहा, क्योंकि कुछ ना कुछ उससे भी अम, could help me if I do. बड़ा वो देख सकते हैं जो मैं नहीं देख पा रही हूँ। They are very sensible. They are और experienced. वो अनुभवी है, Let me समझे हैं। do or भले मैं the कर नहीं time or पाई energy समय or के अनुसार या they will एनर्जी के just अनुसार, वो खुद आपको सामने से maybe करें, next कहेंगे time कोई you बात try नहीं, आप next नेक्स्ट time. टाइम कर But सकेंगे। you didn't say no. पर I आपने have ना नहीं never कहा। said no मैंने to कभी ना नहीं Dadi कहा or दादी को to या my बड़ों mother. को, क्योंकि You know, when you say yes, there is a क्योंकि जब आप हाँ natural कहते process. हैं, एक I प्रोसेस think शुरू हो I जाता है have स्वाभाविक रीति से। mentioned this मैंने पहले भी कभी मैं whenever कहा there is था, double foreigner जब season. डबल फॉरेनर्स का Dadi सीजन होता Janki is है, always there. दादी जानकी हमेशा Only रहते one थे। of RC एक आरसी को दो आरसी in the group. ग्रुप के साथ रहे वो I चाहते थे। manage alone. वो कहते थे मैं I अकेले नहीं cannot मैनेज do. कर पाती But हूँ, for आप us सब at हो। that तो time, उस the समय difference was हम you चाहते थे listen कि वो to their क्रिसमस टाइम परिवार के maybe साथ the रहे, rest we are only teaching and but during क्योंकि पूरा Christmas साल time हम because we would पढ़ाते like हैं, to yeah, लेकिन क्रिसमस के टाइम yeah. परिवार के But साथ right रहते हैं, the इकट्ठा second one रहते of the हैं। season was तो cold दूसरा and ठंडी भी snowy. होती है, We kept इसलिए quiet. We मैं would चुप say, थी। मैंने कुछ yeah, कहा नहीं, no. नहीं But ना भी नहीं still कहा। prayer to और leave Dadi alone और there ये भी ठीक नहीं कि till हम दादी को हम 6 7 छोड़ double दें। foreigners 500-600 डबल never फॉरेनर्स का no. देखभाल वो अकेले So करे। never say no. तो कभी भी आप ना Make नहीं a कहना, record of आप ऐसा what they will रिकॉर्ड do. बनाना So कि what वो खुद happens, the कहें other ना, person ताकि doesn't think twice वो before सोचेगा। saying जब आप हमेशा हाँ before कहोगे, you will say जो yes. पूछने वाला भी है वो 2 बार It's सोचेगा very आपको very कहने से beautiful पहले। relationship एक is बहुत developed. सुंदर रिश्ता बन जाएगा। Like I find that if I tell Kalaben मैं in सोचती the हूँ कभी मैं morning, कलाबहन को Kalaben, कहूँ, रात को you भी था, please do राताबहन, Murli. कलाबहन आपको मुरली पढ़ना है, तो वो I पढ़ेगी। know that she will do it. मुझे पता है वो करेगी। I think before तो telling मैं her भी उसको कहने से पहले is it सोचती हूँ practical for her क्या or ये not. उसको भी प्रैक्टिकल है कि You are नहीं। अभी sharing responsibility of ये giving. रिस्पॉन्सिबिलिटी को So शेयर yes, करना है। in this तो season, आज्ञाकारी हम what ऐसे ना Sita देखें Dadi कि मैं उसके is not
दासी जैसे बन गई, नहीं। आज्ञाकारी बहुत सुंदर गुण है संबंधों में। जैसे माँ बाप कहते हैं, वो हमेशा बच्चों की अच्छाई के बारे में सोचते हैं और हमेशा डायरेक्शन देते हैं। सिर्फ कहना नहीं है, लेकिन बच्चे की अच्छाई के लिए कहते हैं, वो राय देते हैं। तो माँ बाप खुश खुश होते हैं जब बच्चे आज्ञाकारी हैं, वरना वो भी सोचेंगे कि आ, वो कर सकते हैं कुछ जो सही नहीं हो, है ना। तो उस समय लॉस भी हो सकता है या विघ्न भी आ सकते हैं। तो ये आदत हम बनाएं, बड़ों का हम रिस्पेक्ट करें, सम्मान करें, सुने और हाँ जी करें। हाँ जी हम करेंगे, कभी ना नहीं कहना। दादी जानकी ने कहा, मैं कभी कहती थी, दादी पीस विलेज में या हारमनी हाउस में भी हमें ये चाहिए और हम रेडी नहीं है। दादी कहते थे, हम बस कहना, हम करेंगे, सही समय पर हम कर लेंगे, पर कभी भी ना नहीं कहना। बाबा हम ये नहीं कर सकते, बाबा के पास पैसे नहीं है। उन्होंने मुझे सिखाया हमेशा कहना, हाँ करेंगे, सही समय पर करेंगे, फिर आपको दुआएं मिलेगी। मुझे अच्छा लगा दीदी आपने जो कहा, सही समय पर हम करेंगे। कभी बहुत भी हो जाता है, बहुत सारा टास्क है करने के लिए और अब फिर कुछ और भी करना है, तो मुझे कभी कभी लगता है हमें ट्रबल में मैं कहूँ हाँ कर सकती हूँ और नहीं कर पाऊंगी। दीदी कह रहे नहीं, कभी भी ओवर नहीं होगा, बस आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। उस समय क्या जरूरत है, प्रायोरिटी है, उसको पहले करना है। आंतरिक में एक वृत्ति हो कि हमेशा हम हाँ जी कहें, तो बहुत सुंदर एक संबंध बन जाएगा। एक बार मैं यहाँ थी और कई बॉक्सेस आए, मैं चाहती थी वो बॉक्सेस अंदर रखे, तो एक बहन को बुलाया और कहा मैं बाबा के कमरे में हूँ। दूसरे ने आई, बस काम से ही आई, एक 2-3 मिनट दीजिए, मैं बस आ रही हूँ अभी। तुरंत आई वो, क्योंकि वो जरूरी था। वरना मैं कहती ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है 7 बज गए हैं, योग का समय है। फिर ये एक अपनापन का, कि हम ये नहीं सोच सकते कि उसे हम कभी भी पूछ सकते हैं, पर वो संबंध में एक नजदीकपना आ जाता है, आपस में स्नेह बढ़ जाता है जब हाँ जी कहते हैं। कोई अगर हमें पूछ रहे हैं, उस समय का नीड है, मना जरूरत है उस समय का, उस समय हमें सहयोग देना जरूरी है। उस आज्ञा से ज्यादा सहयोग की बात हो जाती है। अगर आप सही समय पर सहयोग दे देते हैं तो आपको दुआएं मिलती हैं, और फिर हम उस आत्मा के प्रति विश्वास भी बढ़ जाता है कि हाँ हम कभी भी उनको कह सकते हैं। ये सब उत्तर ना कहना कभी वो अच्छा नहीं है। अच्छा है दीदी, आपने आपको ये क्वेश्चन पूछा। मैं खुश हूँ कि ये आंसर आपने जो दिया, और आपकी दुआएं लो कि और आज्ञाकारी बनकर रहूं आने वाले दिनों में और आपके साथ आगे कर। दीदी आज के मुरली से जो बाबा कह रहे थे कि एक तो कहा प्रीत बुद्धि, दूसरा निश्चय बुद्धि। पहला क्या आंसर आता है, प्रीत बुद्धि या निश्चय बुद्धि, या उसमें भी कोई फर्क है या दोनों एक है? तो दीदी कह रहे नहीं, दोनों अलग हैं। जब हम बाबा के प्रति स्नेह हैं तो आपको परखने की शक्ति कहाँ में आएगी, उस स्नेह में आप परख सकेंगे। तो क्या मुझे राय देना है सेवा के लिए, वो प्रीत बुद्धि से, प्रीत से आप कर रहे हैं। अगर प्रीत नहीं है तो दृढ़ता नहीं होगी, निश्चय नहीं होगा तो शक्ति नहीं होगी। पर मैं कर रही हूँ, पर संशय से कर रही हूँ। अगर संशय आया तो आप खो देंगे, अगर संशय आया तो आप उसको संपन्न नहीं कर पाएंगे।
आपको लगता है कि प्रीत पहले आता है, स्नेह? Both are important. दोनों दोनों इम्पोर्टेंट हैं। there is faith, there will be love. जहाँ निश्चय है वहाँ स्नेह होगा, जहाँ स्नेह है वहाँ निश्चय है। All right, thank you. दोनों। Very nice. I like this. When there is faith, there is मुझे determination. अच्छा लगा कि Because जहाँ sometimes निश्चय people है say, तो दृढ़ता आती है। the key to success is determination. कई बार But सफलता you की चाबी understand दृढ़ता that कहते हैं, determination is पर also ये नहीं linked to लगा faith. कि But दृढ़ता beautiful. क्यों आ रहा है, क्योंकि And निश्चय है। Didi, also Baba was talking दीदी, about बाबा strength of वरदान one में ये भी soul कह to रहे a थे कि powerful soul. He said that समर्थ someone is आत्मा की एक powerful शक्ति, and your body अगर is कोई strength. समर्थ But स्मृति in a स्वरूप very है तो important समर्थ है। adverse situation or कोई भी week or परिस्थिति हो, situation, या there is कोई an पेपर obstacle. कहे या They विघ्न all कहे, will look वो like सब एक साइड सीन की what suffers समान more दिखाई in देगा। an adverse तो situation versus अ, a paper versus पेपर an obstacle. और So विघ्न और परिस्थिति, इन सब में फर्क क्या है या एक ही है? Going somewhere, तो दीदी कह रहे हैं, अगर आप कहीं जा रहे हो, अगर रोड ब्लॉक हो गया है तो आप कहेंगे विघ्न आया। go because it हाँ, has हम जा नहीं सकते कि रोड ब्लॉक हो गया है। sometimes you have कई to बार be more tolerant, आपको कई बार धीरज रखना पड़ेगा to be more determined और दृढ़ रहना पड़ेगा कि ओके, ये तो एक टेस्ट पेपर आया, that my strength is being tested. हमारा शक्तियों का टेस्ट हो रहा है, मुझे छोड़ नहीं देना है। No, adverse situation और is really, विकराल परिस्थिति आना, you know, you want, you see whatever happening around you आप देख रहे हैं is जो कुछ literally हो रहा है, not in your favor. आप जैसे चाहते वैसे हो नहीं रहा, With love of love, फिर भी बहुत स्नेह से remembrance, बाबा की याद में we do pass that हम adverse उस situation. परिस्थिति को पार करते हैं। Even that could be obstacle, वो adverse विघ्न भी हो सकता है, but it is like going लेकिन in other direction. वो दूसरे राह पे जा रहा है, डायरेक्शन उसका अलग है। I see. Okay. With adverse situation like opposition. Right. Okay. Very nice. Beautiful. Thank you. I want to go out. It's very, very cold. So मैं बाहर जाना चाहती हूँ, पर कहते हैं अरे बहुत ठंडी है। Yes. You came on Sunday. आप संडे आए, House. संडे आए हार्मनी हाउस, आप आए, बहुत ठंडी थी। Mama was talking about एक और बात दीदी, मम्मा कह रहे थे or no benefits of chanting Om. And I think that ओम it is को just चैंट no करने से लाभ और benefit. लाभ नहीं But है। these days लाभ you see people आप देखते talk हैं आजकल about, कितना chanting बोलते Om हैं and ओम को about चैंट करना है, importance to the frequency that it creates in जपो, the ओम mind. जपना है, उसमें बहुत So वातावरण बनेगा। what do you पर think मम्मा about कह रहे थे chanting ओम जपने से कोई लाभ नहीं, तो आप क्या कहेंगे? This shouldn't be our tradition. तो दीदी कह रहे ये हमारा ट्रेडिशन नहीं होना चाहिए, लेकिन ब्रह्मा बाबा ओम और मम्मा भी ओम जैसे चैंट करते थे। और जब हम भी कभी पब्लिक प्रोग्राम में हैं तो थोड़ा सा एकाग्रता का वातावरण बनाने के लिए हम कहते हैं चलो ओम ओम जपे। एक होता है भक्ति की तरह कहना, दूसरा होता है और कैसे वो एकाग्रता को बढ़ने के लिए मदद करेगा। क्योंकि इस बार बहुत सारा फ्लाइट में टर्बुलेंस था, थोड़ा सब ऊपर नीचे हो रहे थे, तो मैंने सोचा पायलट को पूछूं कि भूमि को कहूँ ओम का चैंट करे ताकि सब शांत हो जाए। पर ये हम याद रखें कि भक्ति की तरह नहीं, और किस मकसद से हम ओम चैंट कर रहे हैं। दीदी एक और क्वेश्चन पूछ सकती हूँ क्या? बाबा कह रहे थे परवाने क्षमा पर फिदा हो जाते हैं, और ऐसे भी परवाने होते हैं जो फेरी लगाकर और जो फेरी लगाकर चले जाते हैं, वो प्रजा में आते हैं। तो वो कौन से वे आत्माएं हैं? क्या वो कोर्स करके चले जाते हैं, वो प्रजा में आ जाते हैं? तो दीदी कह रहे हम ऐसे क्यों कहे? नहीं नहीं दीदी, मैं समझना चाहती हूँ, आप किसी को कुछ कहना नहीं। तो दीदी कह रहे जो अभ्यास नहीं करते हैं, जो स्वरूप नहीं बनते हैं,
माना वो त्याग करने के लिए तैयार नहीं है। जहाँ त्याग करना है वो नहीं कर पा रहे हैं। सेवा के लिए हमेशा बहाना करते हैं या कोई परिस्थिति आती है, वो कर नहीं पा रहे हैं, पुरुषार्थ कर नहीं पा रहे हैं। आंतरिक के लिए बाबा कह रहे हैं आप उसके बारे में चिंता नहीं करना। So the reason I was asking this question, Didi, was because मैं also क्यों पूछ रही थी sometimes दीदी, when कई people बार in Gyan, but they're कई very बच्चे knowledgeable, कभी ज्ञान में knowledgeable हैं people, और अदर so दूसरे they ज्ञान would में say नहीं that, हैं, you know, तो कहेंगे my कि sister has done the course, मेरी बहन ने कोर्स my किया है, husband has done the मेरे course, पति ने so कोर्स they किया will है, come in the golden age. क्या वो That's the स्वर्णिम युग में आ misconception. जाएंगे? तो उस भाव से मैं Do you पूछ रही know when थी। they would come in the golden age? हम्म, We have to tell them, they have to तो हमें कहना continue चाहिए, to उनको do आगे बढ़ना the चाहिए। very जीवन, पवित्र जीवन बिताना है, ज्ञान की पढ़ाई अच्छी तरह से करना है। हम सिर्फ हाँ या ना कोर्स किया इसलिए नहीं करते, they have to be regular, they वो have to रेगुलर होना चाहिए। study, they have to पढ़ाई भी have अच्छी divine पढ़नी चाहिए, knowledge, दिव्य गुणों की धारणा होनी चाहिए, फिर वो Mm. स्वर्णिम युग में आएंगे। Thank you so much, Didi, बहुत for धन्यवाद the दीदी, answers. बहुत अच्छा I'm लगा so आपके glad to get this opportunity. Om Shanti. आंसर्स जो आपने दिए। ओम Thank you, शांति। everyone. Yes. बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्ही, नैन के नूर लाडलो मेरी आवाज तुम्ही, मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। ओम शांति। आप भी बोलो। आज आप सभी को देख हमें बड़ी खुशी है कि आप सभी अपने परम पिता परमात्मा के स्थान पर पहुंच गए। और आप यहाँ आ गए दुनिया के हालतों के जानते हुए हो कि आज के संसार की हालत क्या है। हर एक के मन में चिंता, कल क्या होगा। लेकिन हम आपको बताते हैं कि परमात्मा ने हमें ऐसी विधि बताई है जो इस दुखमय संसार में रहते आप कमल पुष्प के समान पानी में रहते हुए, लेकिन पानी की बूंद का प्रभाव नहीं पड़े, ऐसी विधि परमात्मा ने सुनाई है। जैसे आप सब मेडिसिन के बारे में अच्छी तरह से जानते हो, तो हम आज आपको मेडिटेशन के बारे में सुनाने चाहते हैं। क्योंकि
आज मनुष्य का मन जो है ना, वो बहुत दुखी और अशांत हो जाता है। चाहते खुशी है, लेकिन खुशी के बजाय मन जो है वो चंचल होता रहता है। तो मन को खुश रखने के लिए, जैसे शरीर को ठीक रखने के लिए मेडिसिन है, वैसे मन को ठीक रखने के लिए मेडिटेशन है। और आप सब बहुत भाग्यवान है जो ये गोल्डन चांस आपने ले लिया। मेडिटेशन क्या चीज है? मेडिटेशन का अर्थ है मन को परमात्मा में लगाना। क्योंकि आपको अनुभव है कि मन में ही सुख दुख का अनुभव होता है, और मन ही आज मनुष्य को भरमा रहे हैं। तो मन को परमात्मा की तरफ लगाने से परमात्मा द्वारा, जो परमात्मा के पास शक्तियां हैं, वो मन को प्राप्त होती है। आज मनुष्य सुख शांति प्रेम आनंद चाहता है, शक्तियां नहीं है, निर्बल है। तो परमात्मा द्वारा जब शक्तियां मिलती है तो आत्मा शक्तिशाली होने के कारण इन सब बातों को हल कर सकती है। तो मैं आपको यही कहूंगी कि आप यहाँ आए हो, ये तो आपका बड़ा, आपके सभी के मस्तक में हमको आपके भाग्य की रेखाएं दिखाई दे रही है। आपका भाग्य है जो यहाँ पहुँच गए हो। और जैसे आपको मेडिटेशन का कोर्स यहाँ मिलेगा, उस मेडिटेशन के कोर्स से जो आत्मा निर्बल है ना, उसमें बल होगा, और शक्तिशाली आत्मा बनने के बाद आप अनुभव करेंगे सुख शांति प्रेम आनंद का। तो मैं यही आप सबको कहूँगी कि मेडिटेशन कोर्स करने के बिना आप यहाँ से जाओ तो मेरे को अच्छा लगेगा कि आप करके ही जाओ। इसीलिए मेडिटेशन कोर्स से मन को खुशी इतनी प्राप्त होती है, सुख इतना मिलता है जो आप स्वयं अनुभव करेंगे। आज दुनिया की हालत तो हमारे मिनिस्टर भाई ने भी सुनाई, लेकिन ये सब हुआ क्यों? कारण क्या है? हम कौन है यही भूल गए। हम किससे पूछते हैं आप कौन है, तो क्या जवाब देता है? कहता है बहन जी आप देखती नहीं हो, मैं मानव हूँ ना, मैं फलाना हूँ। लेकिन मैं प्रश्न आपसे पूछती हूँ कि जिस शरीर मानव शरीर को देख करके आप समझते हो हम मानव है, शरीर मैं है या मेरा है? कभी भी आप गलती से नहीं कहेंगे कि आज मैं सिर में दर्द हूँ,
मैं हाथ में दर्द हूँ नहीं, मेरा कहते हैं, तो शरीर तो मेरा है, लेकिन मैं कौन? मेरा कहने वाला मैं जो होता है वो मालिक होता है। निराली शान है, दिल तख्त पर हमें रख लिया, खुद से ऊंचा मान देकर नाम दिल पर लिख लिया। ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी, ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी, जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी, आपने बाबा हमें। Om Shanti Avakti Parivar. So tomorrow is Wednesday and our schedule from Amritvela. ये मुरली है मार्च 15 तारीख 1972 की, त्याग और भाग्य। ये तो संग के रंग में परिवर्तन में आए हो, लेकिन वास्तविक जो आत्मा के स्वरूप का गुण है वह तो बाप के समान है ना। वह भी क्यों नहीं जल्दी स्मृति में आना चाहिए। ऐसे ऐसे अपने से बातें करो, समझा। ऐसे ऐसे अपने से बातें करते करते, अर्थात रूहान करते करते रूहानियत में स्थित हो जाएंगे। ये अभी नहीं सोचो कि द्वापर के ये पुराने संस्कार हैं, इसीलिए ये हो गया। ये नहीं सोचो। इसके बजाय ये सोचो कि मुझ आत्मा के आदि संस्कार और अनादि संस्कार कौन से हैं। स्मृति के आदि में जब आत्माएं आई, सृष्टि के आदि में जब आत्माएं आई तो क्या क्या संस्कार थे? दैवी संस्कार थे ना। तो ये सोचो, आदि में आत्मा के संस्कार और गुण कौन से थे। मध्य को नहीं सोचो। अनादि और आदि संस्कारों को सोचो तो क्या होगा कि मध्य के संस्कार बीच बीच में जो प्रज्वलित होते हैं वह मध्यम हो जाएंगे। मध्यम ढीले को कहा जाता है, कहते हैं ना इसकी चाल मध्यम है। तो मध्य के संस्कार मध्यम हो जाएंगे और जो अनादि और आदि संस्कार है वो प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देंगे। समझा। सदैव अनादि और आदि को ही सोचो। जैसे संकल्प करेंगे वैसे ही स्मृति रहेगी, और जैसी स्मृति रहेगी वैसे समर्थी हर कर्म में आएगी। इसलिए स्मृति को सदैव श्रेष्ठ रखो। तो अब क्या करेंगे? हर सेकंड के त्याग से हर सेकंड की प्राप्ति करते चलो, क्योंकि यही संगम युग है जो भाग्य प्राप्त करने का है। अभी जो भाग्य बनाया वह सारे कल्प में भोगना पड़ता है, चाहे श्रेष्ठ चाहे नीच। लेकिन ये संगम युग ही है जिसमें भाग्य बना सकते हो। जितना चाहो उतना बना सकते हो, क्योंकि भाग्य बनाने वाला बाप साथ है। फिर ये बाप साथ नहीं रहेगा, न ये प्राप्ति रहेगी। प्राप्ति कराने वाला भी अब है और प्राप्ति भी अब होनी है। अब नहीं तो कब नहीं।
ये स्लोगन स्मृति में रखो। स्लोगन लिखे हुए तो रहते हैं ना, ये समझते हो कि ये स्लोगन हमारे लिए है। अगर सदैव ये स्मृति में रहे कि अब नहीं तो कब नहीं, तो फिर क्या करेंगे? सदैव सोचेंगे जो करना है तो अब कर ले। तो सदा ये स्लोगन स्मृति में रखो। अच्छा, समझा? आगे की मुरली हम कल सुनते हैं। ओम शांति। At the confluence age that you can create a fortune. You can create as much as you want because you have the company of the Father who is the fortune maker. At that time, this Father will not be with you, nor will there be this attainment. The one who enables you to attain something is with you now, and the attainment has to be made at this time. If not now, then never. Keep this slogan in your awareness. You have the slogans written down, do you not? Do you consider the slogans to be for your own self? If you constantly have the awareness that if not now, then never, then what will you do? You will constantly think that you should do whatever you want to do now. So constantly keep this slogan in your awareness. Do you understand? Cha, to be continued. Om Shanti.